बर्फी सन 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी, जिसमें एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लव स्टोरी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था। जहां इसमें कोलकाता और दार्जिलिंग जैसे शहरों की खूबसूरती को इतने बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया गया था कि इसे देखते टाइम पर आपका दिल बिल्कुल इसमें पूरी तरह से खो जाएगा और आपको लगेगा जैसे आप किसी सपनों की दुनिया को देख रहे हैं। ऊपर से इसमें रखे गए सीन भी इतने इमोशनल और फनी थे कि आप ना चाहते हुए भी इससे जुड़ जाते हैं। और इसमें रणवीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और एलिना डिक्रूज की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी जिसने इसमें 4 चांद लगा दिए थे। और किसी फिल्म में इस तरह के किरदारों को निभाना किसी एक्टर और एक्ट्रेस दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बर्फी एक ऐसी फील गुड मूवी थी जो ये फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी आपके जहन में बनी रहती है, चाहे इसके सीन्स हों, इसके गाने हों, फनी सीन्स हों या फिर इमोशनल सीन्स हों। डायरेक्टर अनुराग बासु ने और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने इसमें बिल्कुल अपना पूरा 100% दिया था। तो आज के अपने इस वीडियो में हम फिल्म बर्फी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके कौन से सीन की शूटिंग के दौरान रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की जान जाते जाते बची थी। फिल्म बर्फी के अच्छे होने के बावजूद भी क्यों उस समय इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, इसको कैसे ऑस्कर में भेजा गया था और इसके कौन कौन से सीन कहां से कॉपीड थे, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात होगी। बर्फी रिलीज हुई थी 14 सितंबर सन 2012 को और इसको डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर अनुराग बासु ने, जो एक बंगाली परिवार से बिलोंग करते हैं। और फिल्म बर्फी के पहले साया, मर्डर, गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो और काइट्स जैसी फिल्में बना चुके थे। और बर्फी के बाद उन्होंने जग्गा जासूस और लूडो जैसी फिल्में बनाई हैं। और अभी फिलहाल अनुराग बासु अपनी आने वाली फिल्म कार्तिक आर्यन के साथ में आशिकी 3 बना रहे हैं। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु ने लिखा था, डायलॉग्स लिखे थे संजीव दत्ता ने और इसको यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इसका म्यूजिक कंपोज किया था प्रीतम ने और ओ हो क्या म्यूजिक कंपोज किया था। मतलब इस तरह के बिल्कुल फ्रेश और दिल को सुकून पहुंचाने वाले गाने आजकल कम ही सुनने के लिए मिलते हैं। और आज भी फिल्म बर्फी का म्यूजिक एल्बम मेरे कुछ वन ऑफ द फेवरेट म्यूजिक एल्बम्स में से एक है, जिन गानों को मैं आज भी सुनता हूँ। और इन गानों को सुनने के बाद अंदर से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। फिल्म के गाने थे इत्ती सी हंसी, इत्ती सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, सांवली सी रात, क्यों फिर ले आया दिल, मैं क्या करूं और आला बर्फी। हालांकि इनके अलावा इसका एक गाना और था, फटाफटी, जिसको फिल्म में इंक्लूड नहीं किया गया था। इस गाने को फिल्म के एक्स्ट्रा गाने के तौर पर फिल्म के बिहाइंड द सीन्स के साथ में अलग से रिलीज किया गया था। और खास बात ये थी कि फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर हमें गूंगे बने हुए नजर आते हैं। और ये फिल्म बर्फी का एकमात्र गाना था जिसमें रणबीर कपूर ने भी अपनी आवाज दी थी। गानों के लिरिक्स लिखे थे स्वानंद किरकिरे, नीलेश मिश्रा और सईद कादरी ने। और आवाजें थी अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, पेपून, रेखा भारद्वाज और निखिल पॉल जॉर्ज की। उस समय फिल्म बर्फी के ये सारे ही गाने और इसके वीडियो सॉन्ग्स लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जहां टीवी पर ये गाने उस समय बहुत ज्यादा दिखाए जाते थे। और ऐसा फील होता है कि मानो प्रीतम ने इन गानों को बिल्कुल दिल से कंपोज किया हो और ये लोगों के बिल्कुल दिलों में जाकर बसते हैं। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का जो टोटल बजट है वो था लगभग 50 करोड़ रुपए। और उस समय इंडिया में इसने लगभग 105 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 175 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और बर्फी सन 2012 में आई एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 1250 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग आए थे। वैसे जनरली इस तरह की थोड़ी लीक से हटकर कहानी वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाती हैं, लेकिन फिल्म बर्फी ने उस समय अच्छी खासी कमाई की थी और ये पैसे कमाने के मामले में सन 2012 में 6वें नंबर पर रही थी। 2012 में पहले नंबर पर फिल्म थी एक था टाइगर, दूसरे नंबर पर थी दबंग 2, तीसरे नंबर पर थी राउडी राठौर, चौथे नंबर पर थी जब तक है जान, 5वें नंबर पर थी अग्निपथ और 6वें नंबर पर थी बर्फी। और आज फिल्म बर्फी एक कल्ट फिल्म बन चुकी है और इसको IMDb पर लगभग 85,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। वैसे तो बर्फी सन 2012 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसका जो आइडिया है वो डायरेक्टर अनुराग बासु के दिमाग में इसके लगभग 2 साल पहले फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान आया था, जिस समय वो ऋतिक रोशन के साथ में इसकी शूटिंग कर रहे थे। हालांकि उस समय बस ये एक छोटा सा आइडिया था, जहां पर एक गूंगे लड़के और मेंटली डिसेबल लड़की के बीच में लव स्टोरी होनी थी। एक्चुअली अनुराग बासु बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं और वहां पर इस तरह की थोड़ी अलग हटकर कहानी वाली फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में केवल रीजनल ही चल पाती थीं। इन फिल्मों को बड़े लेवल पर पहचान नहीं मिल पाती थी। और अनुराग बासु ने यह डिसाइड किया था कि वो इसी थीम पर थोड़ी कमर्शियल फिल्में बनाएंगे। उस समय अनुराग बासु के पास में फिल्म की कहानी का ये लगभग 2 पेज का एक छोटा सा आइडिया बस था, जिसमें बाद में चलकर अनुराग बासु ने और भी कैरेक्टर्स ऐड किए और ये पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया।
एक्चुअली फिल्म बर्फी की इस बेसिक कहानी का आइडिया अनुराग बासु को वहाँ से भी आया था जब उन्होंने एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में एक ऐसी ही लड़की और एक ऐसे ही लड़के को देखा था। वो लड़की बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा के जैसी ही थी और वो लड़का वहाँ पर प्यून का काम करता था जो कि गूंगा था। और वहाँ पर अनुराग बासु ने देखा कि जब भी ये लड़की थोड़ी अनकंट्रोल्ड होती है तो वो लड़का आकर उसको कंट्रोल करता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बोलते नहीं है, लेकिन आंखों आंखों में और इशारों में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली अनुराग बासु ने इसी लड़की से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा का ये किरदार रखा था और वो लड़का जिसका नाम मुर्तजा था उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने रणबीर कपूर का ये किरदार रखा था। और फिल्म बर्फी की कहानी में प्यार और खुश रहने की परिभाषा बहुत अच्छे से समझाई गई है कि इस तरह से डिसेबल्ड लोगों की भी कुछ भावनाएं होती हैं और उनके अंदर भी प्यार होता है। बस उनके अंदर के प्यार को और इमोशंस को समझने की जरूरत होती है जो कि हर कोई नहीं समझ पाता है। इसमें लीड एक्टर के तौर पर अनुराग बासु की पहली पसंद रणबीर कपूर ही थे। यहाँ तक कि जब अनुराग बासु इसकी कहानी लिख रहे थे, इसके सीन्स लिख रहे थे, तब भी उन्होंने रणबीर कपूर को ही अज्यूम किया था। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें रणबीर कपूर को बिना बोले ही अपनी एक्टिंग दिखाने का पूरा मौका मिलने वाला था। इस वजह से रणबीर कपूर तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और उस समय रणबीर कपूर के साथ में कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। इस वजह से अनुराग बासु ने इसमें सबसे पहले एलिना डिक्रूज वाले रोल के लिए कैटरीना कैफ को ही अप्रोच किया था। और कैटरीना कैफ ने ये कहानी सुनी, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी। और उस समय रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के इसके फाइनल हो जाने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी इसमें प्रियंका चोपड़ा के द्वारा निभाए जाने वाले मेंटली डिसेबल्ड कैरेक्टर झिलमिल की। एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए अनुराग बासु सबसे पहले ये सोच रहे थे कि इसमें किसी नई एक्ट्रेस को साइन करेंगे, क्योंकि अनुराग बासु के हिसाब से ये कैरेक्टर ऐसा था जो कि लोगों के दिलों में बिल्कुल अपनी अलग ही पहचान बनाने वाला था। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसमें किसी ऐसी एक्ट्रेस को साइन किया जाए जो कि पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग उसको उस एक्ट्रेस की तरह ही देखेंगे, इस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखेंगे। और इसके लिए अनुराग बासु किसी नए चेहरे की तलाश करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। और बाद में अनुराग बासु की वाइफ ने उन्हें यह सजेस्ट किया कि इसमें उन्हें प्रियंका चोपड़ा को साइन करना चाहिए। हालांकि पहले अनुराग बासु इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो प्रियंका चोपड़ा को इसके लिए साइन करें, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी इतनी पॉपुलर थी और उन्हें लग रहा था कि शायद वो इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ पाएंगी। लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को इस रोल के लिए साइन किया, उनका लुक टेस्ट भी लिया और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को इसके लिए फाइनल भी कर दिया था। लेकिन इसका उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस समय नहीं किया था, क्योंकि इस समय तक भी अनुराग बासु को यह लग रहा था कि पता नहीं प्रियंका चोपड़ा इस रोल में फिट बैठेंगी या नहीं। हालांकि उस समय प्रियंका चोपड़ा ने इस कैरेक्टर को अच्छे से समझने के लिए और अपने आप में इसको ढालने के लिए लगभग 3 दिनों की वर्कशॉप भी की थी। और इसके बाद जब वो अनुराग बासु के सामने इस कैरेक्टर के लुक में आई तो अनुराग बासु उन्हें बिल्कुल देखते ही रह गए और उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि शायद इस किरदार को प्रियंका चोपड़ा से अच्छा और कोई निभा ही नहीं पाएगा। और अब जाकर प्रियंका चोपड़ा को अनुराग बासु ने इसके लिए पूरी तरह से फाइनल किया था। हालांकि उस समय प्रियंका चोपड़ा के इसमें कास्ट होते ही कैटरीना कैफ ने ये फिल्म छोड़ दी, क्योंकि इसमें प्रियंका चोपड़ा का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था। हालांकि उस समय कैटरीना कैफ ने फिल्म छोड़ने का ये रीजन बताया कि वो अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी हैं, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा की वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ी हो, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और पूरी फिल्म में वो कैटरीना कैफ को ओवर शैडो कर देती। खैर जो भी हो, कैटरीना कैफ के ये फिल्म छोड़ने का स्ट्रॉन्ग रीजन आज तक पता नहीं चल पाया और कैटरीना कैफ के ये फिल्म छोड़ते ही इसमें असिन को साइन करने की खबरें सामने आईं। लेकिन उस समय कोई भी एक्ट्रेस इस रोल को प्ले करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि प्रियंका चोपड़ा का रोल बहुत ज़्यादा दमदार है और उनका रोल उनके सामने दब जाएगा। हालांकि जब काफ़ी समय हो गया और इसके लिए कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिल पा रही थी, तब एक समय प्रियंका चोपड़ा ने अनुराग बासु को ये बोला कि अगर वो चाहें तो इस रोल को प्रियंका चोपड़ा निभा लेंगी और वो प्रियंका चोपड़ा वाले रोल को किसी और एक्ट्रेस को दे दें। लेकिन अनुराग बासु पूरी तरह से चाहते थे कि प्रियंका चोपड़ा ही इसमें मेंटली डिसेबल्ड लड़की का किरदार निभाएं। तो उस समय इसमें दूसरी एक्ट्रेस के रोल के लिए साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस एलिना डिक्रूज को साइन किया गया, जो इसके पहले कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में तो काम कर चुकी थी, लेकिन हिंदी में फिल्म बर्फी उनकी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि बर्फी के बाद एलिना डिक्रूज ने फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं तेरा हीरो और रुस्तम जैसी कई फिल्मों में काम किया था। फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और एलिना डिक्रूज के फाइनल हो जाने के बाद इसमें सौरभ शुक्ला को साइन किया गया और पहले फिल्म का टाइटल बर्फी की जगह पर खामोशी और साइलेंस रखने के बारे में भी सोचा जा रहा था। लेकिन ये दोनों ही टाइटल फिल्म की हैप्पी मूड की थीम को सूट नहीं हो रहे थे। इस वजह से बाद में डायरेक्टर अनुराग बासु ने इसका नाम बर्फी रखा था। और रणबीर कपूर का नाम बर्फी कैसे रखा जाता है, इस बारे में एक फनी स्टोरी भी दिखाई जाती है।
फिल्म बर्फी के ज़्यादातर सीन दार्जिलिंग और कोलकाता में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसके कुछ सीन कोयम्बटूर के पोलाची में, ऊटी में और कुछ सीन मुंबई में फिल्माए गए हैं। और फिल्म बर्फी में ये सारे सीन देखने में इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि इसके मैक्सिमम सीन बिल्कुल रियल लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। जैसे दार्जिलिंग की ये बहुत ही खूबसूरत हिमालयन टॉय ट्रेन हो जिसके बहुत सारे सीन इसमें रखे गए हैं, जो कि दार्जिलिंग में शहर के बीचों बीच चलती है। इसके बगल में रोड है और आसपास कई सारी दुकानें हैं। तो दार्जिलिंग के घूम स्टेशन में, तिनधारिया में और भी बहुत सारी लोकेशंस पर कई सीन फिल्माए गए हैं। उस समय जब रणबीर कपूर दार्जिलिंग के बीच सड़क पर डांस करते थे तो उन्हें देखने के लिए आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिसको कंट्रोल कर पाना उस समय फिल्म के क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इस वजह से इसके कुछ सीन अगर आपने नोटिस किए हों तो पीछे हमें ये भीड़ भी नजर आती है, जो कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आई हुई थी। फिल्म का ये सीन दार्जिलिंग की क्लॉक टावर पर फिल्माया गया था। यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन हमें नजर आ रहा है ये दार्जिलिंग का घूम स्टेशन है। एक्चुअली मैं खुद दार्जिलिंग की इन सारी जगहों पर घूम कर आया हूँ और ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। जहाँ के लोग, जहाँ का कल्चर आज भी थोड़ी पुराना जरूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म के गाने आसियाँ में हमें ये पीछे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज नजर आ रहा है। आसियाँ गाने का ही ये सीन अलियार केनाल, पोलाची, तमिलनाडु में फिल्माया गया है। इसी गाने के ये सीन भी पोलाची में ही फिल्माए गए हैं। इसी गाने के ये सीन सुकना फॉरेस्ट, दार्जिलिंग में फिल्माए गए हैं। मतलब एक गाने के छोटे छोटे सीन भी इतनी सारी अलग अलग जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रणबीर कपूर कोलकाता में बहुत सारे घरों की छतों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली ये सारे सीन कोलकाता की बिल्कुल रियल लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। इसके अलावा फिल्म का एक सीन जब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के ट्रैक पर फिल्माया जा रहा था, जहां रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा एक ट्रॉली पर बैठे होते हैं और इनकी ट्रॉली को जस्ट ट्रेन के आगे रुक जाना था। लेकिन यहाँ पर फिल्म के क्रू मेंबर्स से ट्रॉली के रुकने के टाइम में और ट्रेन के रुकने के टाइम में थोड़ी गलती हो गई और इस सीन को फिल्माते टाइम पर रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की ट्रॉली पूरी तरह से अनबैलेंस हो गई थी, जो कि ट्रैक पर दौड़ते ही जा रही थी और सामने से ये ट्रेन आ रही थी। तो इस सीन में ट्रेन जब इनके काफी करीब आ गई तो प्रियंका चोपड़ा तो बुरी तरह से डरकर चिल्लाने लगी थीं और बाद में इस ट्रॉली को रुकते हुए ना देखकर खुद अनुराग बासु और उनके एक असिस्टेंट इस ट्रैक पर लेट गए थे और उन्होंने उनकी इस ट्रॉली को रोका था, नहीं तो ये जाकर सीधे ट्रेन से टकराने वाली थी। फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर गूंगे होते हैं और पूरी फिल्म में उनके मुंह से बर्फी के अलावा और कोई शब्द हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म के स्टार्टिंग में जो टोबैको के लिए वार्निंग दी जाती है वो रणबीर कपूर की ही आवाज थी। इसके अलावा फिल्म बर्फी के एक छोटे से सीन में हमें द कपिल शर्मा शो की समोना चक्रवर्ती भी नजर आती हैं, जो इसमें एलिना डिक्रूज की फ्रेंड बनी हुई थीं। और मज़ेदार बात यह है कि समोना चक्रवर्ती भी बंगाली कल्चर से ही बिलोंग करती हैं। फिल्म बर्फी में रखे गए बहुत सारे सीन्स को कहीं न कहीं से कॉपी करने के आरोप इसके मेकर्स पर हमेशा लगते रहे। हालांकि डायरेक्टर अनुराग बासु ने ये खुद बोला है कि इसमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटोन से इंस्पायर्ड था, जो कि साइलेंट फिल्मों में अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। तो ठीक वैसे ही फिल्म बर्फी के बहुत सारे सीन्स में हमें रणबीर कपूर भी ऐसे ही कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। फिल्म बर्फी में रखे गए रणबीर कपूर के बहुत सारे फनी सीन्स हॉलीवुड फिल्मों जैसे कॉप्स, द एडवेंचरर, सिटी लाइट्स, सिंगिंग इन द रेन, द नोटबुक, प्रोजेक्ट ए और बेनी एंड जून से लिए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ फनी सीन इसमें मिस्टर बीन से भी लिए गए हैं। जैसे कि फिल्म बर्फी के कुछ कॉपीड सीन्स यहाँ पर हम देखते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि फिल्म बर्फी में रखे गए ये सारे सीन्स कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। जिन सारी चीज़ों को लेकर फिल्म बर्फी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जो भी हो ये सारे सीन देखते टाइम पर मज़ा जरूर आता है। ये सारे सीन आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं, जिनको बिल्कुल फ्रेम बाई फ्रेम लिया गया है। ये सीन कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड जरूर थे, लेकिन फिल्म बर्फी की थीम ही कुछ ऐसी थी जहाँ पर इन सारे सीन्स की ज़रूरत थी। फिल्म बर्फी में और भी ऐसे कई सीन हैं जो कि कहीं ना कहीं पर आपको दूसरी फिल्मों में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उस समय फिल्म बर्फी को जहां एक तरफ बहुत सारे लोगों ने पसंद किया तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। और उस समय फिल्म बर्फी को इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी भेजा गया था। फिल्म बर्फी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी, लेकिन इंडिया की तरफ से भेजने के बाद भी ये फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हो पाई थी। एक्चुअली ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंडिया की तरफ से सन 1957 से हर साल कोई ना कोई फिल्म भेजी जाती है, जहां पहली बार इंडिया की तरफ से 1957 में फिल्म मदर इंडिया को भेजा गया था और इसको वहां पर नॉमिनेशन भी मिला था। और इसके बाद इंडिया से हर साल कोई ना कोई फिल्म भेजी गई, लेकिन किसी भी फिल्म को नॉमिनेशन तक नहीं मिला। और 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया के बाद अगला नॉमिनेशन मिला था सन 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे को, और इसके बाद अगला नॉमिनेशन मिला था सन 2001 में आई फिल्म लगान को। और तब से लेकर अभी तक इंडिया की तरफ से किसी भी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला है।
उस समय फिल्म बर्फी के बहुत सारे कॉपीड सीन्स और इसको ऑस्कर अवार्ड में भेजने को लेकर भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। हालांकि फिल्म बर्फी ने उस समय ऑस्कर अवार्ड तो नहीं लेकिन 7 फिल्म फेयर अवार्ड जरूर जीते थे। फिल्म बर्फी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आई थी जब ब्रिटिश रेडियो मैन्युफैक्चरर कंपनी मर्फी रेडियो ने यह क्लेम किया कि फिल्म के कुछ सीन्स में उनकी परमिशन के बिना इसमें उनके रेडियो का लोगो दिखाया गया है। एक्चुअली 70s में मर्फी रेडियो के ऊपर लगा हुआ ये बेबी बॉय बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हालांकि फिल्म बर्फी में इसको गलत तरीके से नहीं, इसको काफी पॉजिटिव वे में दिखाया गया था। इस वजह से बाद में ये सारी कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस किरदार को और बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए उस समय कई मेंटल इंस्टीट्यूशंस में जाकर वहाँ की कई लड़कियों को नोटिस किया, उनके हाव भाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें नोटिस की और वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपने इस किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था। हालांकि इसमें प्रियंका चोपड़ा को जब ये बालों वाली विग लगाई गई तो प्रियंका चोपड़ा के इस बारे में ये कहना था कि इसमें वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के जैसी लग रही हैं। फिल्म बर्फी का एक सीन था जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को टॉयलेट जाना होता है लेकिन उनका नाड़ा नहीं खुल रहा होता है और रणबीर कपूर को उनका नाड़ा खोलना होता है। इस सीन को शूट करते टाइम पर रणबीर कपूर ने बताया कि इस समय उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मानो उनकी कोई छोटी सी बच्ची है और उसको टॉयलेट जाना है लेकिन उसका नाड़ा नहीं खुल रहा है, और इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए रणबीर कपूर ने इस सीन को परफॉर्म किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बर्फी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। उस समय मैं तो किसी वजह से ये फिल्म सिनेमा घर में नहीं देख पाया था, लेकिन अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम जरूर मेंशन करना। और अगर फिल्म बर्फी से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।